सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला बताएंगे जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अब देखें, जमीन मालिक जो है, अब जमीन मालिक और कब्जा करने वाला, यानी जो जमीन का मालिक है, जमीन मालिक के पास जो है ना, ये कह सकते हैं ये क्या, प्रॉपर्टी के ऑनर है, ऑनरशिप इन्हीं के पास तो है, मालिकाना हक बोलते हैं, यानी मालिकाना हक ये तो जमीन मालिक के पास है, ऑनरशिप। अब इसके अलावा जो एक व्यक्ति है, यानी वो क्या किया है, कब्जा करने वाला, कब्जा करने वाला, तो कब्जा करने वाले के पास आखिरकार क्या है, तो वो है कब्जा, यानी जमीन का पोजीशन। अब कोई जो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, आप देखें ये जमीन मालिक हैं, ये आते हैं अपनी जमीन को देखकर चले जाते हैं, और इनकी जमीन को कोई जबरन जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। तो जमीन मालिक है ये, इनके पास जमीन का ऑनरशिप है, इनके पास जमीन का मालिकाना हक है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर कोई भी व्यक्ति है और वो आपकी जमीन पर, अब जो कब्जा करने वाला है ना, वो तो अनुमति नहीं लेगा जमीन मालिक से, तो इसका जो कब्जा है वो बिना अनुमति का कब्जा है, बिना अनुमति का। जमीन पर जो ये कब्जा किया है, बिना अनुमति का कब्जा किया, और जो लगातार है वो 12 साल तक, 12 यहां पर साल तक जो है कब्जा में रहा लगातार। तो अगर ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन है, तो आप इस बात को समझ लें, अगर ये हुआ है तो जो मालिक है, जमीन का जो मालिक है, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, वो एक तरह से क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। लेकिन जो पोजीशन में, जो कब्जा में है, वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। एडवर्स पोजीशन यानी उसका कब्जा अब एडवर्स हो गया, 12 साल से अधिक समय से वो आपकी जमीन को उपयोग कर रहा है, तो एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का ये व्यक्ति जो है जमीन का दावा कर सकता है आखिरकार। लेकिन ये तो हो गया दावा, कब्जा करने वाला का दावा, कि जिसके पास पोजीशन है, अगर वो एडवर्स तभी होगा जब 12 साल से अधिक समय से वो जमीन को कब्जा करके रखेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशन हैं। कंडीशन ये है कि देखें, ये कोई भी व्यक्ति है जमीन पर अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसका कब्जा जो होना चाहिए वो एक तरह से लगातार होना चाहिए, यानी लगातार कब्जा है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। जमीन मालिक ने कभी कोई भी किसी प्रकार का केस नहीं किया है, और ये जो कब्जा करके वो रखा है ना, उसमें अनुमति भी नहीं लिया है, यानी विदाउट जो है एक तरह से कह सकते हैं परमिशन का वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो बिना यहाँ पर अनुमति का जो है कब्जा है। तो अब ये तो हो गया कि इस प्रकार से वो इलीगल पोजीशन में, जबरन कहें या जैसे कहें, जमीन पर जो है वो व्यक्ति तो गलत तरीके से, जो कब्जा करने वाला है, जो कह रहा है कि जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी, तो वो तो गलत तरीके से है। तो आखिरकार जो जमीन का मालिक है, जमीन का जिसके पास ऑनरशिप है, जमीन का जिसके पास मालिकाना हक है, उसको कानून क्या अधिकार दिया है, ये जरूर आप जान लीजिए। जमीन मालिक के अधिकार को जानने के लिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जानना चाहिए। और यानी 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है, और ये बड़ा फैसला जो है, यानी कह सकते हैं पूरा नियम प्रक्रिया को बदल कर रख देता है। आखिरकार ये फैसले में क्या हुआ, किसके बीच का विवाद है, यानी इस बात को जो है जानना बेहद जरूरी है। तो चलते हैं, सबसे पहले जिसके बीच में विवाद हुआ उसका जो नाम है वो है पीटी यहाँ पर जो है मुनी चिकन्ना और रेड्डी, पीटी मुनी चिकन्ना रेड्डी, यानी एक जो है ये देखेंगे आप जजमेंट जाकर, और बनाम जिससे विवाद हुआ उसका नाम है, जो प्रतिवादी हैं, रेबम्मा। अब इनका जो विवाद है, जिसके केस नंबर की अगर बात करें, केस नंबर तो यानी सिविल अपील नंबर
तो ये है 7062 ऑफ 2000। अब ये जो विवाद है, इस विवाद में आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें पीटी जो है मुनि चिकन्ना रेड्डी, इनके द्वारा कुछ जमीन पर, ये जो है कुछ जमीन पर इनके द्वारा, जो ये देख रहे हैं ना, इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब कब्जा कर लिया तो कब्जा करके बहुत दिन से रख रहे थे, उपयोग कर रहे थे, लेकिन जो जमीन का मालिक है उनका नाम है रेबम्मा। ये जो है यहाँ पर रेबम्मा, ये जमीन मालिक है। अब इनके पास जो है जमीन मालिक है, तो जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो कागजात है, ये यहाँ पर इनके पास होगा। ये जमीन के असली टाइटल होल्डर है, इनके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप है। तो अब कब्जा करने वाले जो हैं वो दावा कर दिए, यानी पीटी जो है मुनि चिकन्ना रेड्डी के द्वारा दावा किया गया, और वो दावा था यानी एडवर्स पोजीशन को लेकर। देखें, पोजीशन कब्जा हो गया, और एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा। और प्रतिकूल कब्जा होगा कब, जब 12 साल कोई जो है आपकी जमीन को कब्जा करके रखेगा। तो एडवर्स पोजीशन जो है यानी से मालिकाना हक को प्राप्त किया जा सकता है, और ये कहाँ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब उनके द्वारा जो है दावा कर दिया गया, कब्जा करने वाले ने दावा कर दिया एडवर्स पोजीशन के आधार पर, मुझे जमीन का जो है मालिकाना हक प्राप्त हो, मालिकाना हक जो है वो प्राप्त हो। अब आखिरकार होगा क्या, तो यहां पर देखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, देखें बिल्कुल बोला गया कि एडवर्स पोजीशन का दावा सबसे पहला बात है कि साबित करना होगा, और साबित करने के लिए जो है एक तरह से ये स्पष्ट तरीके से ये बताना होगा कि कब्जा शांतिपूर्ण रहा है, यानी जमीन कब्जा पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है, कब्जा लगातार रहा है, लगातार रहा है, कब्जा जो है किसी रोक टोक के रहा है, ये किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद नहीं है, विवाद नहीं है। ये सभी जो है सिचुएशन के बाद जमीन कब्जा करने वाले को ये साबित करना पड़ेगा कि वो लगातार जो है यानी इन सभी बातों को फॉलो करते हुए 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है। अब है कि ये तो आखिरकार कब्जा करने वाला का अधिकार हो गया, जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था उसका अधिकार हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एक स्पष्ट तरीके से इसमें जो निर्णय हुआ उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा गया, तो कब्जा करके जमीन का मालिक बन जाना उतना आसान नहीं है। ये कानून जो है ना, यानी जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी, ये आपने जो है बहुत बार सुना होगा कि 12 साल जो कब्जा कर लिया वही जमीन का मालिक बन जाएगा। तो जमीन का मालिक, तब तो जमीन के मालिक को कोई जबरन आएगा और जमीन कब्जा कर लेगा और वो मालिक बन जाएगा। इतना आसान नहीं है कब्जा के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। यानी हम बात करते हैं कोर्ट के जजमेंट के साथ में, यानी कोर्ट का जो फैसला है, और आज तक का हाई कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जजमेंट को आपके निचली अदालत में फॉलो किया जाता है, यानी उसको एक तरह से साक्ष्य के तौर पर दिखाया जाता है। देखें जज साहब कि आखिरकार इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, मेरा भी तो उसी प्रकार का मामला है। तो इसलिए जो निचली अदालत है, निचली अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको फॉलो किए जाते हैं। तो इसलिए जिसका कब्जा है वो अगर ये सोच रहे हैं ना कि कब्जा करके, कि अगर हम 12 साल या उससे अधिक समय से कब्जा कर लिए हैं तो अब जमीन के मालिक हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता, ये तो कानून है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसला का जो अंतिम निष्कर्ष है, अगर उसकी बात करें तो साफ साफ कह दिया गया है। देखें यहां पर तो एडवर्स पोजीशन का दुरुपयोग हो रहा है। जो एडवर्स यहां पर पोजीशन का सिद्धांत है ना, जिसकी बात कही गई है खास करके दूसरे बातों के लिए या दूसरी तरह से इसको एक तरह से वर्णन किया गया है, लेकिन जो है
कब्जा करके इसका लोग क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा करके दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है पीटी यहां पर मुनी चिकन्ना रेड्डी और यहां पर रेबम्मा का जो जजमेंट है इसमें साफ तौर पर जो ये कह दिया है कि कब्जा करके कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। यानी कब्जा करके, है ना, कब्जा करके जमीन का मालिक नहीं बन सकता, जमीन का मालिक नहीं बन सकता। इस बात को आप समझ लें। और ये तब तक नहीं बन सकता है जब तक जो कुछ कानूनी जो शर्तें उसको पूरा नहीं कर ले, यानी सही तरीके से हर तरह का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर ले। अब कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत को तो फॉलो करना होगा, लेकिन यानी उसको जो है उस सिद्धांत को साबित करने के लिए जो भी कानूनी नियम है, जो भी कानूनी शर्तें हैं, उसको पूरा करना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।